सेक्सुअल डिजायर्स है हमारे इस्लाम में, मैं वही बताती हूँ। निकाह मुता है हमारे इस्लाम में, मैं वही बताती हूँ। मैं अगर उटंगे पैजामे वाले को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? 72 वर्जिन हूर के दीवाने हम लोगों को हिजाब पहनने का मशवरा देते हैं। मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम ही बोलती हूँ, कन्वर्टेड ही तो है, मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। नमाज पर अपना सर सजदा करती हूँ अल्लाह के सामने, और राम मंदिर जाकर के माथा टेकती हूँ, सर झुकाती हूँ भगवान राम के सामने। कपड़ा लेकर के मुसलमान चल रहा है, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, इतनी लंबी दाढ़ी, क्या क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, कौन उसको बुलाएगा? कि अवेसी कुछ नहीं है, अवेसी कुछ भी नहीं है। 30 डिग्री गर्मी में भी शेरवानी पहन लेता है। तो व्यक्ति इस्लाम धर्म का भारत में ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है, जब उसने कुरान के पहले वर्ड इकरा मतलब शिक्षा के बारे में ही बात नहीं की है और पूरी दुनिया की बात कर रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं, मैं ऐसे आदमी को स्लीपर सेल बोलती हूँ। मैं अल्लाह की स्लीपर सेल नहीं हूँ जो सबको काटती फिरूंगी, मारती फिरूंगी और सब हर जगह भड़काऊ भाषण देती फिरूंगी। मेरे से ये सब नहीं हो सकता है। मुझे अल्लाह का स्लीपर सेल नहीं बनना है, मुझे अल्लाह की बंदी बनना है जो मैं हूँ। तो अवैसी साहब को मेरी तरफ से कहिए कि कुछ शिक्षा के बारे में बोलो, कुरान के पहले वर्ड इकरा के बारे में बोलो। किसी का अब्दुल अच्छा नहीं है, कोई अब्दुल पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये अब्दुल अपने इस्लाम की बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि सनातन और क्रिश्चियन बेटियां जो हैं वो बर्बाद हों। आंसू देना, क्योंकि हर घर में बेटियां जो होती हैं ना, वो हर घर की लाडली होती हैं। और खास करके मैंने सनातन धर्म में देखा है कि बहनों को, बेटियों को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए मुसलमान लड़के सनातन धर्म की बेटियों को ही टारगेट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक मैसेज होगा कि बेटियां समझ लें, संभल लें, और दशा और दिशा दोनों हम बहुत अच्छे से उसमें दिखाएंगे उस मूवी में। मुस्लिम महिला हैं, मैं इस्लाम की सच्चाई बताती हूँ। दारी करती हैं और इस्लाम को कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको डर नहीं लगता क्या इन लोगों से? नहीं, मैं क्या कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ भाई। आप इस्लाम की सच्चाई बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप असली मुस्लिम ही नहीं हैं। देखिए, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी लल्लू पंजू चवन्नी 10 पैसा वाले से मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं इस्लाम की सच्चाई बताती हूँ, जो मैंने अल कुरान में पढ़ा है मैं वो बताती हूँ। निकाह मसियार सफर की निकाह है, सफर खत्म, निकाह खत्म। सेक्सुअल डिजायर्स है हमारे इस्लाम में, मैं वही बताती हूँ। निकाह मुता है हमारे इस्लाम में, मैं वही बताती हूँ। अब इसमें अगर उटंगे पैजामे वाले को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं क्या कर सकती हूँ? आप सोचो, 72 वर्जिन हूर के दीवाने हम लोगों को हिजाब पहनने का मशवरा देते हैं। तो ये जोक ही मार रहे हैं ना, जोक ही मार रहे हैं ना। तो ये सब चीजें बहुत चलेंगी नहीं। हाँ, सनातन की बात आपने कही है। देखिए, हम तो सनातन ही, हम तो, अच्छा, आप भी मानते हैं? हाँ, मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम ही बोलती हूँ। देखिए, आज भी मुसलमान चौधरी टाइटल लेके घूम रहे हैं, बट टाइटल लेकर के घूम रहे हैं, मंडल टाइटल लेकर के घूम रहे हैं, सरकार टाइटल लेकर के घूम रहे हैं। तो ये कौन है? ये कौन है? कन्वर्टेड ही तो है। मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि जो मुकाम, जो इज्जत अल्लाह तबारक ताला की है, सेम एग्जैक्ट वही इज्जत मेरे लिए भगवान राम की है। मैं जनमाज पर अपना सर सजदा करती हूँ अल्लाह के सामने, और राम मंदिर जाकर के माथा टेकती हूँ, सर झुकाती हूँ भगवान राम के सामने। मेरे लिए दोनों बराबर है। तो नाजिया जी, वो मुस्लिम कौन से मुस्लिम है जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं? देखिए, ऐसे जाली मुसलमानों को तो एमबीएस भी, अरब के भी शहजादे उनको मुसलमान नहीं मानते हैं। आप अरब के शहजादे से पूछिए कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को आप क्या मानते हो, वो बोलेंगे मानते ही नहीं है मुसलमान, बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, और हमारे इस्लाम को बदनुमा, बदशक्ल अ, जामा पहना दिया है ये उटंगे पैजामे वाले ने। किसकी बात? देखिए, जो ऑरा लेकर के मुसलमान चल रहा है, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, इतनी लंबी दाढ़ी, क्या क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, कौन उसको बुलाएगा? बैरिस्टर से याद आया कि ओवैसी जी हैं, वो लगातार यही कहते हैं कि बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो हिंदू मुस्लिमों में भाईचारे को अब खत्म कर रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये हकीकत है या नहीं? देखिए, अवैसी कुछ नहीं है, अवैसी कुछ भी नहीं है। एक एक छपरी नेता है,
48 डिग्री गर्मी में भी शेरवानी पहन लेता है, और बैरिस्टर खुद तो है, पर आज तक 5 बैरिस्टर मुसलमान मर्द को नहीं बना पाया। तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म का भारत में ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है, जब उसने कुरान के पहले वर्ड इकरा मतलब शिक्षा के बारे में ही बात नहीं की है और पूरी दुनिया की बात कर रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, मैं ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं, मैं ऐसे आदमी को स्लीपर सेल बोलती हूँ। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं अल्लाह की स्लीपर सेल नहीं हूँ जो सबको काटती फिरूंगी, मारती फिरूंगी और सब हर जगह भड़काऊ भाषण देती फिरूंगी। मेरे से ये सब नहीं हो सकता है। मुझे अल्लाह का स्लीपर सेल नहीं बनना है, मुझे अल्लाह की बंदी बनना है जो मैं हूँ। तो अवैसी साहब को मेरी तरफ से कहिए कि कुछ शिक्षा के बारे में बोलो, कुरान के पहले वर्ड इकरा के बारे में बोलो। मैंने सुना है कि अब आपकी कोई मूवी भी आने वाली है जिसमें आप कुछ सच्चाई बताने वाले हैं। उस मूवी के बारे में हमारे दर्शक। हाँ, अभी सिर्फ बात चली है और मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले वो मूवी आएगी। और एक रेप विक्टिम महिला है जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है, काफी पेपर वर्क अभी बाकी है, उस रेप विक्टिम का रोल मैं करूंगी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी? लगाने के लिए ही तो कर रही हूँ। सच सामने लाने के लिए कर रही हूँ, अपनी हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को समझाने के लिए कर रही हूँ। किसी का अब्दुल अच्छा नहीं है, कोई अब्दुल पर विश्वास मत करो, क्योंकि ये अब्दुल अपने इस्लाम की बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि सनातन और क्रिश्चियन बेटियां जो हैं वो बर्बाद हों। तो नाजिया जी, क्या बंगाल में भी अब योगी जी वाला मॉडल चल जाना चाहिए? एकदम एकदम 110%, 110%। लेकिन फिर ओवैसी जी तो गला फाड़ने शुरू कर अरे देंगे। छोड़िए ना, क्या क्या है, क्या वैसी है क्या वो, मैं उसको मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए, तो आपकी जो मूवी आने वाली है वो हम कब तक बताएं दर्शकों को कि वो मूवी देखने को मिल सकती लोकसभा इलेक्शन से पहले। है? लोकसभा इलेक्शन से पहले जी। क्या नया देखने को मिल सकता है इस मूवी में? इस मूवी में सच्चाई देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रियल घटना पे आधारित है कि किस तरह से मुसलमान लड़के क्रिश्चियन और सनातनी बेटियों को टारगेट करते हैं, और टारगेट करके या तो उनका बलात्कार करते हैं या उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं या उनसे शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मतलब एक टारगेट है मुसलमान लड़कों का, किसी भी तरीके से सनातनी बेटियों को बर्बाद करना और आंख में आंसू सनातन सिविलाइजेशन को देना, सनातन के सभ्यता और कल्चर के आंख में आंसू देना। क्योंकि हर घर में बेटियां जो होती हैं ना, वो हर घर की लाडली होती हैं, और खास करके मैंने सनातन धर्म में देखा है कि बहनों को बेटियों को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए मुसलमान लड़के सनातन धर्म की बेटियों को ही टारगेट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक मैसेज होगा कि बेटियां समझ लें, संभल लें, और दशा और दिशा दोनों हम बहुत अच्छे से उसमें दिखाएंगे उस मूवी में।